नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकालवर्ति सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् मंगलम् गौतमोनि मंगलम् कुंकुंडारि उजेन्द्रमोसु मंगलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वाः विभाव निदाकार कलश टीका 189 कलश चलते हैं। अनेक क्रिया विकल्प विष के समान कहा है। क्या जाएंगे सुने क्या किया कि आत्मा में जो आत्मा तो वस्तु तरीके तो शुद्ध आनंद प्रभु है, सच्चिदानंद, शुद्ध अतीन्द्रिय अनंत आनंद, शुद्ध अनंत दर्शन, शुद्ध अनंत आनंद, ज्ञान स्वरूप, ऐसे ही अनंत ही शक्ति नो पिंड प्रभु वस्तु स्वभाव। उसमें जो अप्रतिक्रमण ने शास्त्र पढ़ना न पढ़ाना ने स्तुति भगवान ने स्तुति न वंदन ने ये सब राग है, विकल्प है। समझ में आया? सुराग है पाप, हिंसा, झूठों, चोरी, विषय, भोग, वासना, ये तो तीव्र झैर है ही। पर यहाँ जो राग की मानता में शास्त्र पढ़ना पढ़ाना वंदन स्तुति आदि स्मरण, परमात्मा का स्मरण के भक्ति पूजा आदि का भाव सब शुभ राग है, जहर है। हाँ, गजब बात है प्रभु। तो तेरी चीज में ये है नहीं, ये तो આગળ આવશે પછી કેવું થયું કે ભાવ શુદ્ધ જ્ઞાનની ચૈતન પરિણતિ थी चेतना स्वरूप चेतन अनुभव में आवे ऐसी चीज है। कैसी क्या किया कि विकल्प ने आदि जितना भक्ति पूजा भाव भगवत स्मरण नाम बधु सब राग है, ये आत्मा का आनंद स्वरूप से विपरीत विष कुंभ है, जहर का घड़ा है। हाँ, જ્યારે भगवान आत्मा चेतना स्वरूप चेतन यूं क्यों लिया, नीचे लिया नीचे। चेतना में सब जानने में आता है। चेतना राग जान में विकार विष कुंभ कहा, वो भी जानने की भूमिका में जानने में आता है। जानने की चेतना भूमि में, चेतना की परिणति में, पर्याय में ये राग जानने में आता है कि आ राग भिन्न है। तो ये राग से आत्मा में लाभ होता है। भगवान की भक्ति ने पूजा ने दान ने दया दान थी, आत्मा को धर्म ने लाभ होता है ऐसा है नहीं। हाँ, आखिरी बात से ये कहते हैं, देखो प्रणीतम जहर के समान कहा,
तत्र अप्रतिक्रमण सुधाकुट पहले और टेमा लिया है समय सार में कि जब पठन पाठन प्रतिक्रमण वंदन स्तुति इसको जब जहर कहा तो पाप जो अप्रतिक्रमण है अनादि का पाप उसको सुधा कैसे है, ये अमृत कैसे हो, ये ठीक कैसे हो, यूं समझ में आया। जब विशुभ भाव जिसको दुनिया सदाचार कहकर धर्म मानते हैं, भगवान भक्ति पूजा स्मरण दान ऐसा जो विकल्प जो है, ये भी जहाँ जहर कहा तो किसी पाप परिणाम को क्या कहना, वो तो अमृत नहीं हो तो जहर ही है, ऐसा अर्थ समय सार में पहले किया है। यहाँ दूसरा अर्थ कहेगा, समय सार में अर्थ में ऐसा लिया है, यहाँ दूसरा कहेगा क्या कि प्रतिक्रमण आदि जब स्वभाव आत्मा की प्राप्ति में वो कारण नहीं, ત્યારે प्राप्ति का कारण कौन कि अप्रतिक्रमण सुधाकुट एवं उस निर्विकल्प अनुभव में अंतर में ज्ञान की भाव पूर्णति द्वारा भाव शुद्ध ज्ञान की दया क्रिया द्वारा चेतना स्वरूप चेतन का अनुभव वो अमृत है। ये धर्म है। आखिरी बात से भाई, अनंत अनंत काल थी अपन कभी एने चेतना 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 जिसमें जानना देखना ही स्वभाव पर वस्तु भी है, उसकी कबूलात कौन मानते हैं, ये तो चेतना। शरीर वाणी मन राग के परमात्मा आदि है, यो है कई भूमिका में जानने में आते। ये चेतना की वर्तमान परिणति की भूमिका में जानने में आता है। चेतना त्रिकाली गुण है और चेतना स्वरूप चेतन द्रव्य है। जिसमें जिस भूमिका में जानने में आता है कि आ है आ है आ है, ये आ है, ये इसको जानने में नहीं आता, पर ज्ञान की पर्याय में आ है ऐसा जानने में आता है। तो खरेखर तो त्या ज्ञान की पर्याय प्रसिद्ध पामती है। ये पर वस्तु प्रसिद्ध नहीं पामती। समझ में आया। चेतन भगवान चेतन भगवान आत्मा, उसकी चेतना शक्ति गुण स्वभाव, उसकी चैतन परिणति भावसुद्ध, ये भावसुद्ध परिणति में आ है राग है व्यवहार है आ है, उसकी प्रसिद्धि चैतन की पर्याय में चैतन की पर्याय की प्रसिद्धि होती है। ये आ है इसकी प्रसिद्धि उसमें नहीं, है उसकी प्रसिद्धि चैतन परिणति में है। तो चैतन की परिणति जी पर्याय है, उसकी प्रसिद्धि है। ये आत्मख्याति कहा नहीं, ये आत्मख्याति है।
ટીકાનું નામ આત્મખ્યાતિ હે ને. चैतन्य वर्तमान ये दयादान व्रत भक्ति पूजा का राग से भिन्न चैतन्य की परिणति में ही आ है ऐसी प्रसिद्धि चैतन्य परिणति करती है. तो चैतन्य परिणति की ही प्रसिद्धि है. वो परिणति द्वारा चेतना स्वरूप चेतन को अनुभव करना वो अमृत है. હા આવી વાત છે. ઝીણી વાત બહુ બાપુ. અત્યારે તો દુનિયામાં બહારમાં ધર્મને નામે કંઈક કંઈક ચલ્યું પ્રભુ, પણ એમાં હિત નહીં ને. जिसमें जन्म मरण मिटे नहीं, ये हित कहाँ से आया? हाँ, ये शुभ भाव तो जन्म मरण क्या है? भव संसार रूप है. शुभ भावी जहर संसार रूप है. भगवान आत्मा ये जहर के काल में भी चेतन परिणति जहर को अपने में अपने कारण से जानती है, जानम पर्याय. चेतना गुण उसका धरने वाला चेतन, उसका अनुभव ये अमृत है. हाँ, समझ में आते हैं. यही बात है भगवान, तेरी चीज की क्या महिमा. सर्वोत्कृष्ट भगवान विराजमान अंदर है. सर्वज्ञ परमात्मा की भी पर्याय है ना. तो दृढ़ स्वभाव है. भगवान आत्मा वस्तु है न, वस्तु का स्वभाव है. आगे ने कहेगा स्वर्ष निर्भर. हाँ, पछीना श्लोकમાં 190 કહે છે, છેલ્લો પદ છે. એ તો સ્વરસથી परिपूर्ण परपरा है. आत्म भगवान अंदर आत्मा जो है ये अपना स्वभाव चेतना आनंद उससे भरपूर भरा है. हाँ, उसका अनुभव वो यहाँ कहा. ये अप्रतिक्रमा. अप्रतिक्रमा का अर्थ क्या किया? न पढ़ना. भणावू नहीं, भणावू पर कोई तो विकल्प राग है. न पढ़ना. न पढ़ाना है ना. बीच को पढ़ना पण नहीं अपना भाषा और न पढ़ाना, ये अप्रतिक्रमा है. ये विकल्प रहित ही निर्विकल्पता है एम कहते हैं. આવી વાતો છે જેની એને હિતને માટે खूब पक्ष तो करवो के नहीं? पक्ष क्या करना? ये तो पहलो पक्ष विकल्प थी आवे. हमारे है निर्मल शुद्ध परिणति थी आत्मा ने लाभ होता है. ऐसा विकल्प में पहले आए, पण वो कहीं सच वस्तु निर्णय नहीं. ये निर्णय सच नहीं. भूमिका में पहले आते हैं पक्ष में करने को कि मेरी चीज शुद्ध चैतन्य अमृत स्वरूप चेतना स्वरूप में चेतन उसका पक्ष ही मेरी चीज है. और विकल्प जो दयादान भक्ति पूजा आदि व्रत आदि का विकल्प है मैं नहीं. ऐसा विकल्प सहित
वीर्य में, शुभ भाव में ऐसा निर्णय करने की योग्यता प्रथम आती है। पण वो आया तो क्या अनुभव होते हैं, कैसे नहीं। समझ में आया। अनुभव तो स्वरूप चेतन स्वरूप के अनुसरी ने होना हो अनुभव है। राग के अनुसरी न होना हो तो यहाँ झेर कहा आकरू काम से भाई। मोटा पंडितो भणी भणी ने मोटी बातों करे ने जाने आई बात ने उड़ाड़ी दी। सच बात है ने उड़ाड़ी दी है हिसाब बन। सच बात नहीं, मैं ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। अबे तो अनंत बैर किया है, सुन तो सही। भगवान भक्ति स्मरण जाप नाम अंदर अनंत वैर किया है और प्रतीकवन परिहारण धारणा निंदा करना ऐसा भाव शुभ भाव अनंत वैर हुआ है। यहाँ तो जिससे जन्म मरण मिटे न भव का फंद टले और आनंद भव का अभाव रूप आनंद का स्वाद आवे, ये बात कहते हैं। समझ में आया। तो यहाँ कहते हैं कि पहला पढ़ना पढ़ाना ये जहर कहा, न पढ़ना ये मृत है। अर्थात पढ़ना वो तो एक विकल्प है, राग है। शास्त्र पढ़ना ये भी एक राग विकल्प है। हम तो आगम का अभ्यास करना मोक्ष मार्ग प्रकाश में बहुत आते हैं। पहला जय में है अभ्यास करने की तो बात करे, पर वो विकल्प से है, उससे हम अपने में अंतरात्म ज्ञान होगा, ऐसा नहीं। शास्त्र में बुद्धि जाना वो भी एक व्यभिचार है, क्योंकि अपना स्वभाव के साथ छोड़कर राग के साथ जुड़ान किया, मैं उसका नाम ही व्यभिचार है। जेनी बात है भगवान। न पढ़ाना, पढ़ना नहीं पढ़ाना नहीं, ये विकल्प रही दशा है, हम कहते हैं। एम के खूब लाखों मानस में वांचन करना उपदेश देना वो धर्म है, ऐसा है नहीं। वो तो विकल्प है भगवान। न पढ़ना न पढ़ाना, न वंदना, वंदना न करना। वंदना करना है वो विकल्प राग है। वंदना न करना नाम स्वरूप तरफ की एकाग्रता करना, ये न वंदना। न निंदना, पाप भाव किया उसकी निंदा करना वो शुभ भाव है, वो न निंदना, वो भी नहीं करना। आई बात है भगवान। तुम तो भगवान है ना प्रभु, अतीन्द्रिय आनंद का नाथ सचिदानंद प्रभु, सत शाश्वत ज्ञान मूर्ति प्रभु और आनंद का सागर आत्मा, उसमें ऐसा वंदना स्तुति ये तो सब
रति का उत्थान है, विकल्प की उत्पत्ति है। तो न वंदना तो अनादर करना, न वंदना नो सही नहीं। वंदन का भाव है, विकल्प है, तो न वंदना हो निर्विकल्प। यूं न वंदना का अर्थ देवगुरु शास्त्र का वंदना नहीं, आदर नहीं करना, એટલે अनादर करना है। यहाँ तो आदर करना वो विकल्प है, उसको छोड़ना। આવી વાત છે તો લક્ષ્મીચંદ્રભાઈ દુનિયાથી જુદી છે. तो चेतन परिणति से अनुभव में आने वाला है ने. चेतन का स्वरूप चेतना, वो तो चेतन की परिणति से अनुभव में आने वाला है ने. अपनी परिणति चैतन की, उससे वो अनुभव आने वाला है. ये राज से अनुभव आने वाली चीज नहीं. समझ में आया? कठिन पड़े पर पहले निर्णय तो उसको करो कि विकल्प सहित निर्णय में भी ऐसा आना चाहिए पहले. मैं तो चेतन परिणति से अपना चेतन स्वरूप, चेतना स्वरूप चेतन को अनुभव कर सकता हूँ. मेरा पत्ता चैतन परिणति से चेतना स्वरूप चेतन का पत्ता मिलता है. मेरा भगवान अंदर सच्चिदानंद प्रभु, ये मेरी चैतन परिणति विकल्प रहित, ये परिणति से उसका पत्ता और अनुभव हो जाता है. पत्ता मिलना अनवर्थ को का अनुभव हो. न वंदना, न वंदना का अर्थ वंदन का विकल्प नहीं करना. यूं अपना स्व भगवान सिवाय अलावा कोई पण चीज पर वस्तु त्रणलोकना नाथ तीर्थंकर सर्वज्ञ परमेश्वर हो और निग्रंथ दिगंबर संत आनंद का लहर में झूलने वाला, पर उसकी वंदना ने आदर वो भी तो विकल्प एक है. अनुभव विकल्प से नहीं होता. न वंदना इत्यादि है ना. इनना ऐसा भाव सुधा कुटेव साथ ઓલામાં એમ લીધું છે કે અમૃત કેમ હોય, એ તો અપ્રતિક પણ પાપ. જ્યારે पुण्य को झेर कहा शुभ भाव को, तो शुभ अमृत कैसे हो. यहाँ ऐसे कहते हैं कि न वंदना न स्तुति करना, ये अमृत का गड़ा है. है अमृत सुधा कुटेव साथ, ये अमृत के निधान के समान है. पहली जी कबूलात करवाए में पसीना उतर जाए. અહીંયા तो भगवान आत्मा अंदर सच्चिदानंद प्रभु, उसका अनुभव करने में क्या किया, ये अमृत के निधान समान प्रभु तो है. भगवान अंदर आत्मा जिसको कहिए, ये तो अमृत का निधान है.
अतीन्द्रिय अनंत सुख का सागर है, अतीन्द्रिय अनंत ज्ञान का तो भंडार है। तो इंद्री से, मन से, न राग से जानने में नहीं आता। अरे ये सुधा कूट साथ अमृत के निदान के समान है। कूट नो अर्थ निदान करो, सुधा नो अर्थ अमृत करो। कूट कूट नहीं, पर्वत ऊपर मोटा कूट होता है, एमा कूट निदान अमृत का। पर्वत ऊपर कूट नहीं करता है बराबर। अपने शास्त्र में आवे 400 कूटनो 500 कूटनो पर्वत ऊपर शिखर शिखर बड़ा। एमा आत्मा तो अमृत का शिखर है, अमृत का कुंड है, अमृत का कूट है, अमृत का निदान है। बे बीड़ी पीवे या हल्की सिगारेट त्या मौज लागे, मजा लागे। सवार में उकाळो पीवे, उठे એટલે ઉકાળો એટલે ચા, પાછે દોઢ પાછે કચ્છે પીવે ત્યાં મગજ ઠીક। એને એમ કહેવું કે પ્રભુ તેરા आत्मा अतीन्द्रिय आनंद निदान है ने, तेरा भाव जो पीने का है तो जहर है ने। समझ में आया? अमृत कूट। निश्चित पर्वत ने नीलू पर्वत नहीं, पर्वत ऊपर कूट હોય છે, ઊંચા ઊંચા શાશ્વત શાશ્વત એને કૂટ કહે છે। અહીંયા भगवान अमृत का कूट है। ये पत्थर का कूट है, निश्चित नीलबंध पर्वत आदि है कूट। परमात्मा भगवान अंदर है भाई। एने क्षेत्र की जरूर नहीं, बहुत क्षेत्र लंबा हो तो ऐसा होते, ऐसा कुछ नहीं। वो शरीर प्रमाणे भगवान अंदर में अनंत आनंद का कूट भंडार पड़ा है। भगवान परमात्मा जब होता है आत्मा, तब उसको अनंत आनंद आता है। ये अनंत आनंद एक एक क्षण में भिन्न भिन्न आता है। तो भिन्न भिन्न अनंत आनंद का सागर तो अंदर है। वो तो एक समय की पर्याय है आनंद की। परमात्मा होता है जनेन्द्र देव। नमोरिहंतानं कहते हैं, कोई पक्ष का शब्द नहीं है। भगवान आनंद से भरा पड़ा, उसके विरोध ब्रह्मणा श्रद्धा ने राग भी से अरि कहते हैं। अरि जिसको हंता नाम है, अरि ने जिसके हंता है, आई नमोरिहंतान, उसको हम नमस्कार करते हैं। ये आता है, ये कोई पक्ष का शब्द नहीं। नमोरिहंतानम, जिन्हें भगवान आनंद का नाद का अनुभव करके ब्रह्मणा मिथ्यात्व ने रागद्वेष रूपी वैरी को हंता नाम नाश किया और पूर्ण आनंद के पर्याय का उत्पाद किया। और ध्रुव स्वरूप तो अनादि का है ही। उत्पाद तो ये ध्रुव हो गया। उसको नमो अरिहंतानम, ऐसा अरिहंत, हरि नाम विकार दुश्मन को हणकर जिसने अपना अतीन्द्रिय आनंद की पर्याय दशा प्रकट किया, जिसको क्षुधा तृषा नहीं, जिसको आनंद 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 एकला है, ऐसा परमात्मा को अरिहंत कहते हैं।
ये परमात्मा को ये अनंत आनंद आता है, ये भी एक समय की पर्याय है। हाँ तो निधान है ऐसा अनंत अनंत आनंद का तो निधान भगवान है। आई अमृत किया सुंदर। आવું વ્યાખ્યાન ઉપદેશ है। मान पकड़ाय कठण पड़े भाई मार्ग तो आ है बापा। दुनिया कई ने कई चढ़ावी दीधा છે। ત્યાંથી પાછો વળ પ્રભુ અને જ્યાં સ્વરૂપ નિધાન છે ત્યાં આવીને છે। ये अमृत के निधान के समान है। ये अमृत अर्थ करो सुधा को, कूट अर्थ करो निधान को। एव साथ अमृत ना निधान एव निश्चय साथ होय छे। हम जानो कहा है इतना 4 शब्द में ऐसा पढ़ा है। अमृत, सुधा, कूट, निधान एव साथ ये है। ये तो अमृत का निधान है। भगवान अंदर में तो अनंत आनंद का नाथ है, पर उसकी दशा में खबर नहीं। भटकते हैं 4 गति 84 लाख में योनि में। जिसको आत्मा का सम्यक दर्शन प्रकट करना हो तो एक जहर का विकल्प से भिन्न कर अमृत का निधान को अनुभव करना। आओ मार्ग, आओ जैन धर्म से आत्म धर्म। या तो के दया पालो, सकाई ने दया पालो, ना व्रत पालो, नप्पा करो, रात्रि नो खाओ, 6 पर व्यायाम करो, ढीकणું करो, ફીકણું કરો। બાપુ એ તો બધી વિકલ્પની વાતો છે રાગની। આ તો રાગથી વિકલ્પથી પાર પ્રભુ અંદર છે। એને નિધાન સુધા નિધાન એવ સાથ। અમૃતનો નિધાન જ છે, સાથે જ હોય છે। સિદ્ધ સુધા કૂટ એવ એ જ સાથ હોય છે, એના સમાન છે। સમજાય છે ને કાંઈ? માર્ગ તો આવો છે પ્રભુ। આ તો એક ઇન્દ્રિયની દયા પાળવી, 2 इंद्रियની दया पाळवी, 3 इंद्रियની दया पाळे। आ कहते कि दया पाली सकते ही नहीं पहले 3 काल में, पर की क्रिया कौन कर सकते हैं? और तेरा भाव आया दया का, वो भाव भी राग है। सुधा कुट एव साथ अमृतना निधान एव एज एना समान। एव साथ ये छे अमृतनो निधान, ये ज छे आत्मा तो। भावार्थ ऐसा है कि निर्विकल्प अनुभव सुख रूप है। अमृत कीधु ने, राग भाव जो है विष प्रणित, ये तो जहर है। भगवान आत्मा का अनुभव है तो आनंद सुख है। निर्विकरण सुख रूप है, इसलिए उपाधि है। ये आत्मा आनंद स्वरूप भगवान त्रिकाली नित्यानंद प्रभु ये ज आदरणीय ने सत्कार स्वीकार करने लायक है।
नाना प्रकार के विकल्प आकुलता रूप है। नाना नाम अनेक प्रकार ना जो विकल्प उठते हैं राग, ये सब दुख रूप है। इसमें ये है बे बात ले लीजिए, निर्विकल्प अनुभव सुख रूप है, इसमें उपाधि है। अनेक प्रकार ना विकल्प दुख रूप है, आकृप है, इसलिए ये टूंका में कहिए। 189 190 प्रमाद कलित कथम भवन्ति शुद्धभावो अलस कषाय भर्गौरवात् अलसता प्रमादो यत् अत्स्वरस निर्भरे नियमित स्वभावे भवन मुनि परम शुद्धतां व्रजति मुच्यते वा अचिरात्। अलस प्रमाद कलित सद्भाव कथम भवति, अनुभव में शिथिल। ये सब प्रतिक्रमण ने, परिहार ने, वंदन ने, स्तुति ने, ये तो सब प्रभु, ये तो आलस भाव, प्रमाद भाव है। भगवान आत्मा का जहाँ आनंद न आते हैं, ये सब प्रमाद भाव है। भगवान तो अंतर अतीन्द्रिय आनंद की मूर्ति प्रभु है। प्रमाद છે अनुभव में शिथिल। प्रमाद की व्याख्या आलस, आलस कहो कि प्रमाद कहो, प्रमाद कहो कि विकल्पो बधा कहो। रागनी वृत्ति उठे छे ये आलस है, ये प्रमाद है। ऐसा जी और कैसा है, नाना प्रकार के विकल्प से संयुक्त है, अनेक प्रकार ना राग नहीं, आकुलता नहीं थी सहित है। ऐसा जी शुद्ध भाव कथम भवती, ऐसा जी शुद्ध कैसे होता है, अने शुद्ध भाव बिना धर्म होता नहीं। ये दया दान व्रत भक्ति तप आदि का भाव ये शुभ अशुद्ध है। राग नाखी जाए છે ને। है अनेक प्रकार के संयुक्त ऐसा जीव स्वरूपयोग कैसा होता है, देखो। हिंसा, झूठों, चोरी, विषय, भोग, काम, क्रोध, भाव, पाप, दया दान व्रत भक्ति पूजा भगवत स्मरण पुण्य, बेभाव आलस में प्रमाद है, ये अशुद्ध भाव है। उसमें शुद्ध भाव कहां से आया, उससे शुद्ध भाव कहां से होगा, एम कहते हैं। है शुद्ध भाव कथम भवंती, शुद्ध पी कैसा होता, पी तो नहीं होता। क्या क्या ये विकल्प जी उठते हैं, राग, ये तो आलस भाव प्रमाद भाव है न, तो आलस ने प्रमाद ने विकल्प से शुद्ध भाव कैसे होता है। शुद्ध भाव तो ये विकल्प से रहित भगवान चेतना स्वरूप का, चेतन का अनुभव करना, ये शुद्ध भाव है। ये शुद्ध भाव धर्म है। है कि नहीं अंदर अनुभव में शिक्षणी शुद्ध कैसे होता है, अपितु तो नहीं होता। और सताम प्रभाव प्रमाद कसाय भय गौरवाद, जिस कारण से अनुभव में शिथिलता, अंतर आनंद का अनुभव में शिथिलता,
भगवान अतीन्द्रिय आनंद नो नाद प्रभु, उसका अनुभव, उससे अनुभव होना, उसमें जो शिथिल है, प्रमादी है, आलसी है, ये कहा ना। शिथिलता नाना प्रकार का विकल्प किस कारण से होता है? कषाय भव गुण, ये तो कषाय रागादि अशुद्ध प्रवृत्ति का उदय के तीव्रपन से होता है। ये विकल्प होता है पढ़ना पढ़ाना नाथ का। प्रभु समाधि शतक में तो ऐसा ही कहा कि हम दूसरा को उपदेश देते हैं, ऐसा विकल्प उन्माद है। क्योंकि भगवान आत्मा तो ये विकल्प राग से तो भिन्न अंदर है। तो हम दूसरा को समझाने में जो विकल्प उठते हैं, ये तो स्वभाव है, तो भी उसको तो त्या उन्माद का। अने तेरा विकल्प से क्या ये समझ जाते हैं, समझ सकते हैं? इसकी योग्यता से वो समझते हैं तो ऐसे समझाऊं, ऐसा विकल्प उठते हैं तो एक उन्माद है, समाधि नहीं। समाधि तंत्र का अधिकरण है। समझ में आया? शिथिलपना अनेक विकल्प, रागादि अशुद्ध प्रणति उदय के तीव्रपना भार। आए तो तीव्र લીધો જોયો કેમ કે છઠ્ઠે ગુણ સ્થાને भी જે प्रमाद भाव पंचमावर्त का है ने, ये संजल का तीव्र भाव है। मंद हो जाए तो सप्तम हो जाता है। क्या किया? मुनि सच्चा होता है, आत्मा आनंद का ज्ञानी अनुभवी, उसको भी कोई पंचमहावर्त का विकल्प उठते हैं तो त्या संजल का तीव्र भाव कहने में आया है। कसाई का तीव्र भाव है। ये यहाँ लिया है। और पीछे सप्त में जाते आनंद में तो पछी मंद राग अबुद्धि पर रहते हैं। वो कारण से शुभ भाव को भी तीव्र कसाई कहने में आया है। समझ में आया है न? अशुद्ध परिणति के उदय के तीव्र यहाँ कहीं अशुभ भाव ने एक बात नहीं है, खरेखर तो अशुभ भाव की बातें चलती है यहाँ तो है। એને यहाँ तीव्रपणું કહ્યું છે। मंदपणु तो अप्रमद दशा में अबुद्धि पर राग रह जाए, उसको मंद कसाई कहते हैं। छठी भूमिका में मुनि ने पंच महाव्रत वंदन स्तुति का भाव भी कसाई तीव्र है। तो उसमें शुद्ध उपयोग कहां से आता है हम कहते हैं। समझ में आया? इस प्रकार शिव शिथिल है, विकल्प करता है। यह शुद्ध, ये जीव शुद्ध नहीं। कारण के शिथिलपना विकल्पना का अशुद्धपना का मूल है। लो, शिथिलपणु એટલે વિકલ્પ રાગપણું એ અશુદ્ધપણાનું મૂળ છે। માટે શુદ્ધતા હોતી નથી। શુદ્ધતા तो स्वभाव को आश्रय लेकर शुद्धता होती है।